जैसे जैसे इंसान उन्नति करता है, अपने मकसद को पा लेता है या फिर उस मकसद को पाने के बाद उसे अब एक स्थायी रूप देना चाहता है, तो आसपास चील कौवे की तरह दुश्मन पैदा भी होते हैं। और उन दुश्मनों को अगर आप नहीं कुछ लोगे या फिर उसे अगर मात नहीं दोगे तो आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। रॉबर्ट ग्रीन के लॉ 15 इसका समाधान देते हैं, क्रश योर एनिमी टोटली। आप अगर अपने दुश्मन पर वार करोगे तो पूरा पूरा करो, उसे ख़त्म कर दो। अगर उसको आप आधा अधूरा नुकसान पहुंचा के छोड़ दोगे तो वो अपना फन फिर से उठाएगा और आपको पूरी तरह डस देगा। आप अगर किसी शत्रु को आधा हराते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो वो भविष्य और ज़्यादा खतरनाक बनकर लौटेगा। इंसान अपमान और हार को नहीं भूलता। बदला लेने की भावना समय के साथ और मजबूत होती है। इसलिए सत्ता, राजनीति, व्यवसाय या जीवन के संघर्षों में ये तो दुश्मन को दोस्त बनाओ या फिर पूरी तरह निष्क्रिय कर दो। ये एक मूल मंत्र है इस लॉ का। और इसे हम कैसे समझें? हिस्टोरिकल एविडेंस तो है यहाँ पे। हम और एक बात को जानते हैं, जो शत्रु बच जाता है वो आपकी कमज़ोरियाँ याद रखेगा, सही समय का इंतज़ार करेगा और ज़्यादा चालाकी से हमला करेगा। डर सबसे बड़ा हथियार है। जब दुश्मन पूरी तरह हार जाता है, दूसरों में डर पैदा होता है। कोई दोबारा आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। दया को कमज़ोरी समझा जाता है। सत्ता के खेल में दया कमज़ोरी है, कमज़ोरी अवसर है दुश्मन के लिए। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल एविडेंस है कि माओ शेतुंग जो कम्युनिस्ट लीडर थे 1934 में चाइना के, उनके पास 74,000 सोल्जर्स थे, लेकिन बहुत वेपन्स उनके पास नहीं थे। और वहाँ पे एक आदमी जो चियांग काई शेक था, वो उसके पास बहुत बड़ा आदमी था। और उससे बचने के लिए माओ शेतुंग ने क्या किया, पहाड़ियों में अपना आस्ताना गढ़ा अपने बचाव के लिए। वो जानता था कि चियांग बहुत शक्तिशाली है। तो जब तक चियांग उसे ढूंढता रहा, तो तब तक माओ शेतुंग के पास सिर्फ 10,000 ही सोल्जर्स बचे थे। तो उसने क्या किया, चियांग ने जापान को इन्वेड करने की सोची और वो जापान की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद माओ शेतुंग को इस रूल का या लॉ का पता था कि वो अभी मेरे तरफ देखेगा नहीं, मेरे पे हमला नहीं करेगा। उसी का उसने फ़ायदा उठाया और ऐसे वार किया चियांग काई शेक पर कि वो ज़िंदगी भर के लिए ताइवान भाग गया और कभी वापस चाइना वापस नहीं आया। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लॉ कि सुनने में बहुत ज़्यादा ही क्रूएल लगता है, लेकिन अपने बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। तो यहाँ एक जो बात लोग कहते हैं कि या तो अपने जो दुश्मन है उसको खुद पहले बहुत उसको प्यार से अपना दोस्त बनाओ। अगर वो उस दोस्ती का कोई मायने को ही नहीं समझता तो उसे ख़त्म कर दो। सिर्फ ख़त्म नहीं, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दो। और यहाँ पे उन्होंने और एक कहा है कि जो वाइपर होता है, वाइपर एक स्नेक होता है, वो बहुत उसका जहर इतना
असरदार होता है कि एक ही पल में इंसान मर जाए। तो अगर वाइपर को आप पूरा पूरा ना मार के आधा मार के छोड़ दोगे तो वो फिर से अपना सर उठाएगा, फन निकालेगा, और फिर वो आपको जितना जहर उसने पहली बार डाला था उससे ज़्यादा डबल जहर डाल के आपको मार डालेगा। तो उससे बचे रहो, या तो उसे कुचल दो, ख़त्म कर दो कि उठ के वो आपसे फिर से ना दुश्मनी कर सके। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीख है हमारे लिए, और यही हमें बचा सकता है। या दुश्मन को ख़त्म करो या उसे दोस्त बनाने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो पूरी पूरी ख़त्म कर दो। फिनिश योर एनिमीज़। शत्रु को ऐसे ख़त्म करो या कमज़ोर करो कि वो बदला लेने के बारे में सोचने की हिम्मत भी ना कर सके। सो दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द लॉ। हमारी सरलता हमें दूसरों के लिए बहुत उपलब्ध बना देते हैं। हम दूसरों के बहुत सारे काम में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी अहमियत कम हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन के लॉ नंबर 16 में उन्होंने यही बताया है, यूज़ एब्सेंस टू इंक्रीज रेस्पेक्ट एंड ऑनर। आप जितना अपने आप को दूसरों के लिए दोगे वो आपको कदर कम करेगा। आपको रेस्पेक्ट ऑनर तो मिलेगा ही नहीं, सम्मान तो मिलेगा ही नहीं, आपको लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हम सब इंसान हैं, हमें लगता है कि हमें भी कोई रेस्पेक्ट करे, कोई हमारी एक इज़्ज़त हो इस समाज में। हम अगर अवेलेबल ना हो तो हमारी कमी लोगों को खलेगी, और वो उसी से हमारी सम्मान बढ़ेगी। तो यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात हम लोगों को याद रखना है कि जिस चीज़ की कमी होती है वही कीमती बनती है, और इंसान भी उसी नियम पर चलता है। यहाँ पे जो नेपोलियन राजा थे, उन्होंने ये बात महसूस की कि वो अगर बार बार हर थिएटर में हर जगह जाएंगे तो लोग उसको पहचानने लगेंगे, उसकी अहमियत बहुत कम हो जाएगी। तो उन्होंने अपने आप को दूर रखा। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपने इम्पोर्टेंस को और अपने रेस्पेक्ट एंड ऑनर को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जो पावर को अपने ताकत को अपने हाथ में रखने के लिए उन्होंने बहुत चालाकी से अपने आप को इन सभाओं से दूर रखा। रॉबर्ट ग्रीन ने एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि उस ज़माने में ट्यूलिप जो बहुत खूबसूरत एक फूल है, सिर्फ खूबसूरती के लिए जाना नहीं जाता था, वो एक स्टेटस सिंबल था। जिसके घर में होता था उसे एक सॉफिस्टिकेटेड फैमिली माना जाता था। तो ट्यूलिप की जो डिमांड इतनी थी कि उसे एक समय पूरा मार्केट से ही उधाव कर दिया गया, और जैसे ही हुआ और फिर वापस आने लगा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, तो वो सोने के भाव बिकने लगे। ऐसे जैसे हम लोग मार्केट में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो थोड़े दिन बाद गुम हो जाता है, मार्केट में मिलता ही नहीं है। फिर कंपनी क्या करते हैं, उसे नया लेबल डाल के नया प्राइस हाई करके उसको बेचते हैं। उनको पता है कि इससे वो लोग बहुत अच्छी तरह से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और इम्पोर्टेंस बढ़ने से ही ये सब होता है। तो इंसान के लिए भी यही उपलब्ध है। तो यहाँ एक सतर्कवाणी भी उन्होंने दिया है कि जब आप नए हो एक जगह पे तो अपना प्रेजेंस बनाए रखें, और आप की स्थिति कमज़ोर हो तब भी आप अपना प्रेजेंस बनाए रखें। जब आपको लोग जानते ना हो तब भी अपने आप को आप सबके सामने
आने दें। जैसे ही आपकी मूल्य बढ़ती रहेगी, यू स्टार्ट शोइंग अप लेस, अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए। ज़्यादा उपलब्ध, कम सम्मान। कमी, जो आपकी कमी होगी ना, वही आपकी मूल्य बढ़ाएगी। दूरी, आप दूर रहोगे तो आपके तरह लोग आकर्षित होंगे। कभी कभी गायब होना भी एक रणनीति है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सूरज की कमी हमें तब खलती है जब सूरज उगता नहीं है। जब सूरज उगता है तब हमें उसका इतना मूल्य पता नहीं होता है। उसी तरह आपका जो प्रेजेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप एक मूल्यहीन दिखो। उससे आपकी सम्मान को ठेस पहुंचेगी। जितना अपने आप को आप दूर रखोगे, छुपा के रखोगे, उतना ज़्यादा आपको सोसाइटी में, समाज में, घर में भी सम्मान मिलेगा। ये एक सीख है।